एवरीवन। सो चिल्ड्रेन, इस अध्याय में हम संज्ञा के बारे में, उसकी परिभाषा, प्रकार, भेद और अभ्यास प्रश्न पत्र एक ही वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ओके, देन लेट्स गो। देखिए बच्चों, यहाँ पर शुरू में हम क्या सीखने जा रहे हैं इस अध्याय में, उसके बारे में बताएंगे। उसके बारे में बताते हुए मैं बोलना चाहती हूँ कि हिंदी व्याकरण संज्ञा, जो नाउन बोलते हैं हम इंग्लिश में, तो हम उसमें क्या क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा किसे कहते हैं मीन्स संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार और भेद जानेंगे हिंदी ग्रामर के और हिंदी व्याकरण के। सो देखते हैं इसमें क्या है। अब देखिए, इस अध्याय में हमने यहाँ पर देखिए हिंदी के प्रकार में, देखिए हिंदी जो उसका परिभाषा है उसमें जाता है व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, और यहाँ पर जाता है वस्तुओं के नाम एंड स्थानों के नाम आदि। अब देखिए यहाँ पर है भावों के नाम, ये सब प्रकार में जाते हैं। अब यहाँ देखिए संज्ञा के भेद के बारे में लिखा हुआ है, तो हम उसको आगे भी जानेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन आंसर में क्या लिखा है। अभ्यास प्रश्न पत्र में लिखा है 1 नंबर में संज्ञा किसे कहते हैं, तो उसका आंसर होगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे ताजमहल, गंगा, प्यास, हाथी, केला, गांधी जी और मिठास। यहाँ पर ताजमहल ये हो गया आपके स्थान का नाम, और गंगा, गांधी जी ये हो गया व्यक्तिवाचक। ओके, और व्यक्तियों, गांधी जी हो गया व्यक्ति के नाम, मिठास, प्यास ये भाव है। तो देखते हैं आगे क्या है। आगे 2 नंबर में देखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा हिमालय, गंगा, उसका 2 उदाहरण दे दिए। जातिवाचक संज्ञा में गाय, फल, और भाववाचक संज्ञा में बचपन, बुढ़ापा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होता है जिसमें जो शब्द होता है वो संज्ञा व शब्द वो अपनी तरह का एक ही होता है। ओके, जातिवाचक संज्ञा में वो अपने पूरे जाति को दर्शाता है, और भाववाचक में हम कुछ उसके गुण, अवस्था ये सब दर्शाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट में। अभी 3 नंबर में देखिए भीम के बक्स में क्या है, तो कुछ शब्द दिए गए हैं भीम के बक्स में। ये देखिए भीम खड़ा है, तो भीम के बक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, तो उसमें से हमको चुनकर उसके सही कॉलम में लिखना है, सही घर में उसको हमको लिखना है। तो यहाँ 4 घर दिए गए हैं, 4 कॉलम दिए गए हैं, जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, जो हम प्रकार, संज्ञा के प्रकार के बारे में बोले थे। तो यहाँ भीम के बक्से से हमने छांटकर व्यक्ति में लिख दिया भगत सिंह, सानिया, सौरभ, और वस्तु में वहाँ से भीम के बक्से से छांटकर लिखा रेडियो, घड़ी, पतंग, आम, और स्थान में लिखा भारत, आगरा, हवा महल, जंगल। भाव में लिखा बुढ़ापा, मित्रता, दुख, गर्मी। सो यहाँ आप बोल सकते हैं कि 3 एग्जाम्पल हम दे दिए हैं, 3 या 4 सब प्रकार के संज्ञा के बारे में। अब देखिए दूसरे में क्या होता है। अब 4 नंबर में है वही मिलता जुलता क्वेश्चन है। 5 नाम लिखिए यहाँ, लेकिन भेद के बारे में बताया गया है। तो हमको पता है कि 3 तरह के संज्ञा होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सो हमने यहाँ उत्तर में लिख दिया है जातिवाचक संज्ञा में हमने दिया है गाय, फल, लड़का, लड़की, किताब, ये सब का उदाहरण दिया। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने दिया हिमालय, गंगा, दशहरा, राम, सीता, जो अपनी तरह का एक ही होते हैं। तो हिमालय बोलने से वो खाली हिमालय पर्वत को ही दर्शाएगा, लेकिन अगर हम खाली पर्वत बोलेंगे तो वो फिर जातिवाचक हो जाएगा। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा में क्या है। मिठास, बचपन, बुढ़ापा, सर्दी और खुशी, जो अपने अवस्था या अपने भाव को दर्शाता है। ओके, हमारे फीलिंग्स को दर्शाता है। नेक्स्ट में क्या है देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए बच्चों, यहाँ और कुछ अभ्यास प्रश्न पत्र दिए गए हैं, चलिए सॉल्व करते हैं एक एक करके। 5 नंबर में दिया है सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो क नंबर में दिया है प्रत्येक नाम को संज्ञा कहते हैं। हाँ, प्रत्येक नाम को संज्ञा कहते हैं, इसलिए हमने सही का चिन्ह लगाया। संज्ञा के 4 भेद होते हैं, 2 नंबर में दिया है।
ख नंबर में, तो 4 भेद नहीं होते हैं, 3 भेद होते हैं, तो हमने उसको गलत का चिन्ह लगाया। ग नंबर में है ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, हाँ वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, इसलिए हमने सही का चिन्ह लगाया। घ नंबर में है भावों के नाम को संज्ञा नहीं कहते हैं, तो लेकिन हमने पढ़ा है कि भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम उदाहरण भी दिए थे, मिठास, प्यास, बुढ़ापा, बचपन। तो यहाँ पर ये सब जो वाक्य है गलत हो गया, तो हमने गलत का चिन्ह लगाया। वो नंबर में है सभी वस्तुओं और व्यक्तियों का नाम होता है, हाँ सभी वस्तुओं और व्यक्तियों के नाम होते हैं, उन्हीं से वो जाने जाते हैं, इसलिए ये सही उत्तर है, तो हमने सही का चिन्ह लगा दिया। अब लास्ट नंबर में है संज्ञा से वस्तुओं की पहचान होती है। जैसे कि मैंने बोला है कि हाँ संज्ञा के जो संज्ञा से वस्तुओं की पहचान होती है, उन्हीं से वो जाने जाते हैं, तो हमने सही चिन्ह लगाए। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, देखते हैं 6 नंबर में। यहाँ लिखा है क्वेश्चन में वाक्य में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो क नंबर में है मोर नाचता है। सो इस वाक्य में हमको संज्ञा शब्द छांटना है। जैसे मैं पढ़कर बताती हूँ कि मोर नाचता है में मोर है संज्ञा शब्द, नाचता क्रिया शब्द है, लेकिन हमको ये क्वेश्चन में संज्ञा शब्द चुनकर लिखने के लिए बोला है, तो हमने लिख दिया मोर। अभी ख नंबर में देखिए मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ, यहाँ विद्यालय है संज्ञा शब्द। ग नंबर में है यह मेरा कुत्ता है, तो कुत्ता है संज्ञा शब्द। घ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो यहाँ पर संज्ञा शब्द हो गए भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो में हो गए मेरी बहन किताब पढ़ती है, तो यहाँ पर बहन और किताब है संज्ञा शब्द। 4 नंबर में है माली बगीचे में जाता है, तो माली और बगीचे हो गए आपके संज्ञा शब्द। 6 नंबर में है राजा महल में रहता है, तो यहाँ पर देखिए राजा और महल हो गए हमारे संज्ञा शब्द। ज नंबर में है बंदर पेड़ पर है, तो यहाँ पर संज्ञा शब्द है बंदर और पेड़, जो कि हमने चुनकर लिख दिया साइड में। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है संज्ञा शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आपको खुद से उसका आंसर लिखना है। तो क नंबर में दिया है मेरा नाम डैश है, तो आप लोग अपने अपने नाम लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ उदाहरण के लिए लिख दिया है मेरा नाम मानस है। तो ख नंबर में है मैं डैश शहर में रहता हूँ, तो यहाँ पर आप अपने अपने शहर का नाम लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा मैं केंदुझर में, मैं यहाँ लिखी मैं केंदुझर शहर में रहता हूँ। अभी ग नंबर में देखिए मेरे देश का डैश तिरंगा है, ये सभी के लिए समान उत्तर होगा। मेरे देश का झंडा तिरंगा है, हमारा जो झंडा है वो तिरंगा है। अब घ नंबर में देखिए हम हिंदी भाषा बोलते हैं, हाँ हम हिंदी भाषा भी बोलते हैं ना, तो हम ये भी लिख लेते हैं। हम डैश भाषा बोलते हैं, तो हिंदी भी लिखेंगे, ज़्यादातर तो हिंदी बोल भी पाते हैं, तो नहीं तो आप अपने भाषा का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर वो में है देखिए डैश पवित्र नदी है, तो हमने गंगा लिखा है, यहाँ पर गंगा पवित्र नदी है। च में है डैश में ताजमहल है, ये सबके लिए समान होगा आंसर, आगरा में ताजमहल है। 6 में है डैश अंडे देती है, मुर्गी अंडे देती है। ज में है डैश नाच दिखाता है, डैश नाच दिखाता है, तो बंदर नाच दिखाता है। तो बच्चों यहाँ एक ही वीडियो में हमने कोशिश किया है कि हमारे संज्ञा के बारे में, उसके प्रकार, परिभाषा, प्रकार, भेद और उसके अभ्यास प्रश्न पत्रों को भी हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आई होप यू ऑल लाइक इट वेरी मच। थैंक यू ऑल।